हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल बॉटल चैनल में। और आज हम बात करेंगे विजय एकादशी के बारे में, उसका क्या महात्म्य है। और एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं। एकादशी का अर्थ होता है उपवास का दिन, यानी भगवान के और करीब रहने का दिन। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए, उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो विजय एकादशी क्या है, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में इस एकादशी के महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 साल के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मंत्रणासन मरणासन था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता की तलाश करने लौट गए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से कैसे पार करें? कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदाल भय मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथा अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनि वर्य बकदाल भय के पास मिलने उनके आश्रम गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनि वर्य ने पहचाना कि यही पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपया करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। बकदाल भय जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। इसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद मुनिवर्य के कहने अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए।
हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होता है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। विजय एकादशी की जय।